तो हेलो फ्रेंड्स, क्या लेवल होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स यार, अगर आपको अचानक से ये बात पता चले कि जिस इंटरनेट पे आप हर वक्त हर समय हर जगह इस्तेमाल करते हो, जिस इंटरनेट पर आप हर वक्त ऑनलाइन रहते हो, जिस इंटरनेट से आप सारे वर्क करते हो, वो इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ 4% हिस्सा है। लगा ना आपको बहुत बड़ा झटका? जी हाँ फ्रेंड्स, जिस इंटरनेट को हम इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ 4% हिस्सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये कोई मिथ नहीं है। तो फ्रेंड्स यार, अगर हम बात करें तो इंटरनेट को ना मोटे तौरों पर दो पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 होता है सरफेस वेब और सेकंड होता है डीप वेब, और इसी का एक पार्ट है डार्क वेब। डार्क वेब यार फ्रेंड्स, अगर आप एक हैकर हो, आप एक एथिकल हैकर हो या फिर आप एक छोटे मोटे हैकर हो, तो आप यार इंटरनेट में सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और अगर नहीं भी जानते हो तो यार कोई बात नहीं, वीडियो लास्ट तक देखो तो पता चल जाएगा। और यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, साथ में चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप सरफेस वेब और डीप वेब को समझना चाहते हो ना, तो पहले आपको इंटरनेट को समझना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पहले इंटरनेट को समझना पड़ेगा। तो यार इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस यूआरएल के रूप में होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अनलिमिटेड, आज तक तो किसी को भी पता है, इंफॉर्मेशंस यूआरएल के रूप में उपलब्ध होती है। तो फ्रेंड्स दैट मीन्स, अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो वो हर चीज़ जो इंटरनेट पर पूरे दिन हम सर्व करके देखते हैं, तो वो भी यूआरएल्स की मदद से ही पॉसिबल हो पाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो भी यूआरएल की मदद से ही पॉसिबल हो पाती है। अब यार सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस वेब क्या है। तो यार अगर आप बात करें सरफेस वेब क्या है, तो ये एक वर्ल्ड वाइड वेब की सबसे ऊपरी सतह है जो संपूर्ण वेब की मात्र 4% हिस्सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पूरे वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। सरफेस वेब पे मौजूद जानकारी को सिर्फ सर्च इंजन द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है, साथ ही गूगल क्रोम जैसी किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस भी किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम गूगल क्रोम जैसी आराम से एक्सेस कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसी करोड़ों वेबसाइट इसी सरफेस वेब पर मौजूद होती है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो यार, जानकारी हम गूगल पर मिल जाती है, वह सब सरफेस वेब पर ही मौजूद होती है। तो फ्रेंड्स यार, अब आप समझ गए सरफेस वेब क्या होता है। तो फ्रेंड्स यार, अब बात करते हैं डीप वेब क्या होता है। लेकिन यार, सरफेस वेब संपूर्ण वेब का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असल में वेब का 96 हिस्सा पूरी तरह से हाइड हुआ है, जिसे ना तो सर्च इंजन द्वारा खोजा जा सकता है और ना ही गूगल क्रोम जैसी किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे किसी भी गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसे हमें डीप वेब के नाम से जानते हैं, और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल ही काफ़ी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। डीप वेब ज़्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, गवर्नमेंटल पेपर्स, सुरक्षा एवं वित्त विभाग की गोपनीय दस्तावेज, सुरक्षा एजेंसी के दस्तावेज, बैंक के फाइनेंशियल डिटेल, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर, अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े दस्तावेज और इसी से तरह के अन्य सीक्रेट डॉक्यूमेंट इसमें रखे जाते हैं। अब आप सोच रहे हो यार, इतना महत्वपूर्ण डाटा डीप वेब पे क्यों रखा जाता है? तो इसकी भी एक खास वजह होती है फ्रेंड्स। दरअसल डीप वेब में ना यूज़र की आइडेंटिटी को, ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक नहीं किया जाता। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता होता है। यानी कि आप पूरी तरह यहाँ पे एनोनिमस रहते हैं। इसीलिए ये गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारी एजेंसियाँ अपना सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को डीप वेब में रखती है। आपको बता दूँ कि डीप वेब को एक्सेस करना लीगल है। अब यार बात आती है सबसे मेन मोटो, मेन पर्पस, डार्क वेब क्या है। ये डार्क वेब क्या है भाई, कैसे है, क्यों है? ये डीप वेब का एक अंधेरा कोना है जहाँ पर दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। डीप वेब का इस हिस्से को डार्क वेब और ब्लैक डीप वेब के नाम से जाना जाता है। तो यार अब बात करते हैं व्हाट इज ऑन द डार्क वेब। आमतौर पर यहाँ पर ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स, लाइव मर्डर, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसीलिए इस इंटरनेट की काली दुनिया भी कहा जाता है। यह इंटरनेट की सबसे ख़तरनाक जगह और यहाँ पर एक्सेस करना इलीगल यानी कि गैर कानूनी है। तो फ्रेंड्स यार, अब आप सोच रहे होगे कि इसमें जब इसे एक्सेस करना गैर कानूनी है तो यार इस पर एक्सेस कर कैसे लेते हैं? तो यार उसके लिए ना स्पेशल आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अगर आप चाहते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो फ्रेंड्स यार आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब यह बात करते हैं कि वाई यूज़ डीप वेब। अगर ये सवाल उठता है यार, बहुत सारे यूज़ पूछते हैं कि डीप वेब कुछ, तो यार बात है वाई यूज़ डीप वेब। अगर अब सवाल उठता है डीप वेब और डार्क वेब को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे के भी कई कारण होते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है प्राइवेसी यानी कि गोपनीयता। नंबर 1 प्राइवेसी।
सरफेस वेब पर हम जो काम करते हैं वह सब ट्रैक होता है, यहाँ तक कि हमारी एक ऑनलाइन एक्टिविटी का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। हम जो कुछ करते हैं वह हमारे अलावा भी बहुत से लोग पता होता है, लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं होता है। यहाँ यूज़र की कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक नहीं होता। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए लोग प्राइवेसी का खातिर डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी किसी को अपना ऑनलाइन एक्टिविटी को नहीं बताने दे आप डीप वेब का सहारा ले सकते हो। नंबर 2 आता है सेंसरशिप। सरफेस वेब पर भले ही बोलने की आज़ादी हो, लेकिन यहाँ पर आप जो मन में आए वो नहीं बोल सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, सरफेस वेब पर भले ही बोलने की आज़ादी हो, पर जो भी मन में आए आप वो नहीं बोल सकते। इसके अलावा यहाँ सेंसरशिप भी होती है जो आपकी आवाज़ को दबा देती है। कई बार जब बातें आपकी सरकार को पसंद नहीं आती है तो उन्हें सेंसर कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें आने से रोक दिया जाता है। ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखने वाले लोग अपनी बात को कहने के लिए डीप वेब का सहारा भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी बोलने की आज़ादी होती है। नंबर 3, एनोनिमिटी। सरफेस वेब पर आपकी रियल आइडेंटिटी का पता होता है, यानी कि जिस भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हो तो कि आप कौन है, कहाँ है और कहाँ से आए हैं। लेकिन डीप वेब में ऐसा नहीं होता है, यूज़र की पूरी तरह से एनोनिमस रखा जाता है, इसलिए वो जो कहना चाहे खुलकर कह सकते हैं बिना किसी भेद लालच दबाव के। और नंबर 4 आता है सिक्योरिटी। बड़ी बड़ी कंपनी, संस्था और सरकारी एजेंसी इस बात को हमेशा डर रहता है कि उनका सीक्रेट डाटा चोरी ना हो जाए, इसलिए वो अपने डाटा को सुरक्षा करने के लिए डीप वेब का सहारा लेते हैं, क्योंकि डीप वेब फुल्ली इंस्क्रिप्शन की सुविधा मिलती है, साथ ही यहाँ यूज़र आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ नहीं होती है, इसलिए डाटा पूरी तरह संपूर्ण सिक्योर रहता है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, साथ में चैनल पे नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।